नमस्कार दोस्तों। मैं हूं अवनीत साहू और आप देख रहे हैं एपिसोड एक्सपोज, वो जगह जहां कहानियां सिर्फ बताई नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। आज हम लेकर आए हैं स्क्विड गेम सीजन 3 के एपिसोड 6 की पूरी कहानी। और भाई साहब, इस बार जो हुआ है वो पूरे सीजन की रूह हिला देने वाला मोमेंट है। ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ गेम नहीं, इंसानियत, विश्वास और बलिदान की असली कीमत दिखती है। स्क्विड गेम सीजन 3 के एपिसोड 6 की शुरुआत होती है जब गिहून प्लेयर 246 को बचा लेता है। 246 की डायरेक्शंस के साथ दोनों आइलैंड की तरफ बढ़ते हैं। कोस्ट गार्ड को कॉल करने के बाद जूनो अकेला तैरकर आइलैंड चला जाता है, जबकि एक मर्सनरी 246 के घाव की ड्रेसिंग करता है। कोस्ट गार्ड जैसे ही आइलैंड की तरफ बढ़ता है, स्क्विड गेम स्टाफ अलर्ट हो जाता है। फाइनल राउंड शुरू करने के लिए स्टाफ टावर 2 और 3 के बीच का ब्रिज एक्टिवेट करता है। लेकिन मयंगी पोल ले लेता है और डिमांड करता है कि गिहून बच्ची उसके हवाले करे और खुद टावर 2 पर रुक जाए। मतलब फाइनल राउंड सिर्फ मयंगी और बच्ची खेलेंगे। गिहून शॉक्ड होता है क्योंकि उसे लगता है कि मयंगी बच्ची को मार देगा और पैसों के लिए खुद जीतेगा। गिहून ओरिजिनली खुद को मारने का प्लान बनाता है ताकि बच्ची अपने फादर के पास रहे। लेकिन मयंगी उस पर भरोसा नहीं करता। वह कहता है कि गिहून जैसे लोग हमेशा उसे धोखा देते आए हैं। उनकी बहस को खत्म करने के लिए स्टाफ अनाउंस करता है कि ब्रिज 5 मिनट में हटा दिया जाएगा। 40 सेकंड्स बचे होते हैं। तब गिहून प्रिटेंड करता है कि वह मान गया है। वह टावर 2 पर 2003 की लाश से अपना चाकू निकालकर टावर 3 पर पहुंचता है। मयंगी कॉर्नर होता है और गिहून को याद दिलाता है उसका ओरिजिनल प्लान। लेकिन गिहून कहता है कि मयंगी उसकी कुर्बानी के लायक नहीं है। दोनों लड़ते हैं और पोल गिर जाता है। मयंगी अपनी बच्ची को उठाता है और धमकी देता है कि अगर उसने उसे चाकू नहीं दिया तो वह बच्ची को गिरा देगा। गिहून चाकू दे देता है और फिर से लड़ाई होती है। दोनों टावर से गिरते हैं। लेकिन गिहून एक रोड पकड़कर बच जाता है और मयंगी गिरकर मर जाता है। लेकिन क्योंकि टाइमर प्रेस नहीं हुआ था, गेम शुरू ही नहीं हुआ था, इसलिए मयंगी की मौत का कोई मतलब नहीं। गिहून वापस टावर पर आकर गेम शुरू करता है। वीआईपीस एक्साइटेड होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अब वह बच्ची को मार डालेगा। दूसरी तरफ नो सिर्फ 246 की फाइल ही नहीं, बल्कि सारी आर्काइव फाइल्स जला देती है। उसे अपना फाइल दिखता है जिसमें लिखा होता है कि उसका हस्बैंड एग्जीक्यूट हो गया है और बेटी मर गई। वह खुद को मारने वाली होती है। तभी उसे जूनही की बच्ची की रोने की आवाज सुनाई देती है। वह शौक में आकर देखती है कि गिहून बच्ची को टावर के किनारे ले गया है। मगर थोड़ी देर में गिहून पीछे मुड़ता है और बच्ची को गले लगाता है और नीचे रख देता है। वीआईपीस बोर हो रहे होते हैं। जब गिहून सुसाइड करने का फैसला करता है, उन्हें थोड़ा इमोशनल लगता है। गिहून चीखता है कि हम घोड़े नहीं हैं जिन पे तुम दांव लगाओ, हम इंसान हैं। फिर वह जंप करके खुद को मार लेता है। जूनी की बच्ची गेम जीत जाती है। नो रो पड़ती है। जैसे ही गिहून बच्ची को टावर पर रखकर खुद को सैक्रिफाइस करता है, नो डिसाइड करती है कि अब वह जिएगी और स्टाफ के गेटवे बोर्ड से भाग जाती है। अजम्पशन यह किया जा सकता है कि गिहून की कुर्बानी ने उसका इंसानियत पर विश्वास ला दिया और जीने की उम्मीद भी। गेम खत्म होने के तुरंत बाद फ्रंटमैन इवैक्यूएशन स्टार्ट करता है। सबूत मिटाने के लिए वह 30 मिनट का टाइमर एक्टिवेट करता है, जो पूरे बेस में लगे बॉम्ब से कनेक्टेड होता है। जूहो जब बेस में चढ़ रहा होता है तो उसे यह बॉम्ब्स दिखते हैं। इवैक्यूएशन स्टार्ट होता है, लेकिन इन्हो टावर पर जाकर बच्ची को ले लेता है। जूनो वीआईपी स्वीट में पहुंचता है और इन्हो पर गन पॉइंट करता है। वह उसे जवाब मांगता है, लेकिन इन्हो बिना कुछ कहे बच्ची को लेकर निकल जाता है। जूनो आइलैंड ब्लास्ट होने से पहले भाग जाता है। कोस्ट गार्ड लेट पहुंचता है। बाद में कोई गिहून के बचे हुए प्राइज मनी को ले जाता है। 6 महीने बाद नो 246 से थीम पार्क में मिलती है, जहां वह फिर से स्केच आर्टिस्ट बन गया है।
246 उसे पहचानने की कोशिश करता है, लेकिन वह कहती है कि वह पहले इसी पार्क में काम करती थी। उसकी बेटी अब ठीक हो गई है। नो उसे एक लॉलीपॉप देती है और चली जाती है। नो का पुराना ब्रोकर कॉल करता है और बताता है कि उसकी बेटी चीन में जिंदा मिली है। नो तुरंत एक फ्लाइट बुक करती है। वहीं ब्रोकर सेबक की मां को भी ढूंढ लेता है और उसे सेंगू की मां और सेबक के भाई कांगचल के पास ले आता है। योक जेल से छूट जाता है और जूनो उसे पिक करता है। उनका दोस्त किम भी आता है जो माफी मांगता है कि वह लुकआउट होने में फेल हो गया था। गिहून की डेड बॉडी ना मिलने पर वे लोग उम्मीद रखते हैं कि शायद वह अब भी जिंदा हो। वो शक और किम डिसाइड करते हैं कि पिंक मल को रेनोवेट करके उसे चलाएं। जूनो घर आता है जहां जूनी की बेबी होती है और इन्हो एक बैंक कार्ड छोड़ गया होता है जिसमें 45.6 अरब वोन जीत का पैसा होता है। फिर इन्हो गिहून की बेटी से यूएसए में मिलता है। पहले वह गुस्सा होती है अपने एब्सेंट फादर पर, लेकिन शॉक में आ जाती है जब इन्हो बताता है कि वह मर चुका है। इन्हो उसे गिहून की कुछ चीजें देता है, जैसे सेकंड गेम का यूनिफॉर्म और एक बैंक कार्ड जिसमें बचा हुआ प्राइस मनी होता है। इन्हो एक रेड लाइट पर होता है जब उसे एक गली में दो लोग डाकजी खेलते दिखते हैं। एक स्क्विड गेम सेल्सवुमन होती है और एक पोटेंशियल प्लेयर। सेल्सवुमन और इन्हो एक दूसरे को स्माइल करते हैं। इन्हो वहां से निकल जाता है। ये हिंट देता है कि स्क्विड गेम के अलग वर्जन दुनिया भर में चल रहे हैं, इंक्लूडिंग यूएसए। इसी के साथ यह शो यहाँ खत्म होता है। सीजन 3 ने जो मैसेज दिया, इंसानियत बनाम लालच, बलिदान बनाम खुदगर्जी, वह सच में दिल को छू गया। गिहून की डेथ सिर्फ एक मोमेंट नहीं थी, वो सवाल था हम सबके लिए, क्या हम वाकई इंसान हैं या बस दांव पर लगे मोहरे। अगर आप भी वो इंसान हैं जिसने गिहून के चिल्लाने पर अपने आंसू छुपाने की कोशिश की, तो भाई हम और आप एक ही टीम में हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलना और चैनल एपिसोड एक्सपोज को सब्सक्राइब करना ज़रूर, क्योंकि यहाँ हर एपिसोड नहीं, इमोशंस एक्सपोज होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले धमाकेदार रिकैप।